नमस्कार। आज मैं आप लोगों को सेकेंड लैंग्वेज हिंदी का पेपर प्रेजेंटेशन बताने जा रहा हूँ। पेपर प्रेजेंटेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को इस प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट बताना चाहता हूँ। ब्लूप्रिंट के अंतर्गत अगर देखा गया तो पूरे टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 जो है इंटरनल मार्क्स के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर पार्ट ए के अंतर्गत आप लोगों को 60 मार्क्स दिया जाता है। इस 60 मार्क्स में देखिए यहाँ पर अगर देखा गया तो फर्स्ट बिट में आ यानी पठित गद्यांश दिया जाता है 5 अंकों के लिए, यानी 5 मार्क्स, 5 प्रश्न दिए जाते हैं। और सेकंड आ में अपठित यानी अनसीन पैराग्राफ दिया जाता है, 5 प्रश्न दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं, यानी पूरे 10 मार्क्स हो गए। और तीसरा ई बिट में पद्यांश जो होता है कविता यानी लेसन का यानी पाठ के अंतर्गत ही दिया जाता है, 5 प्रश्न देंगे यहाँ पर यानी 5 अंकों के लिए। और प्रश्न में आ जाइए, 4 प्रश्न दिए जाते हैं सेकंड बिट में, 4 को 4 आपको लिखना होगा, 4 into 4 16 मार्क्स। और सेकंड बिट में ही सेकंड अगर देखा गया तो सृजनात्मक प्रश्न यानी एसे रीडिंग हम कह सकते हैं इसे, 3 प्रश्न देंगे, 3 में एक एक को 8 अंक दिए जाता है, 3 into 8 24 मार्क्स। और पार्ट बी अगर देखा गया तो पार्ट बी मैंने बताया 20 मार्क्स के लिए होता है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, यानी पूरे 80 मार्क्स का पेपर। ये है आपका ब्लूप्रिंट। तो चलिए सभी हम पेपर प्रेजेंटेशन में चलते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पत्र यहाँ पर यानी जो एक पेपर मेरे पास है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोगों को ग्रैंड टेस्ट पेपर 1 यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आपके लिए समय होगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी यह जो 15 मिनट होता है इस 15 मिनट को आप पेपर पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना होगा। और आप लोगों को उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट दिया जाता है, पूरे के पूरे आंसर आप लोगों को आंसर शीट में ही लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर पार्ट ए के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पर गद्यांश दिया जाता है। यह गद्यांश जो होता है उपवाचक का होता है, यानी 3 पैराग्राफ। इसमें आप लोगों को पूरे 5 प्रश्न दिए जाते हैं और 5 अंक, यानी एक एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। तो आप यहाँ पर प्रश्नों को देखिए, कौन सा पीरियड आरंभ हुआ, तो आप लोग इस प्रकार उत्तर लिखना है कि पहला पीरियड आरंभ हुआ। इस प्रकार आप उत्तर दे सकते हैं, यानी पूरे पहले आ बिट के अंदर आपको 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। जब आप 5 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे तुरंत आप पेंसिल से स्केल लेकर एक लाइन मार दीजिए ताकि देखने वालों को अच्छा लगे। अभी दूसरे में आ जाइए, सेकंड आ। तो सेकंड आ में जो होता है अनसीन पैराग्राफ यानी अपठित, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं, हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाते हैं, इसलिए आप लोगों को यह ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पर दिए गए देखिए, यहाँ पर 6, 7, 8, 9 और 10। तो कभी कभी यह जो 10th प्रश्न होता है आपको शीर्षक पूछा जाता है, इसलिए यह जो शीर्षक है आपको ध्यान से
पढ़कर यानी अनुच्छेद को पैराग्राफ को पढ़कर लिखना चाहिए। और जो मैंने ऊपर जो बताया या 1 2 3 4 जो 5 क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में भी कभी कभी आप लोगों को शीर्षक पूछा जाता है, इसलिए शीर्षक जो होता है आप जो उपवाचक गद्यांश पढ़ रहे हैं इसलिए उपवाचक का ही शीर्षक लिख सकते हैं। जैसे कि उदाहरण अनोखा उपाय है, शांति की राह है, उसी प्रकार उसी को लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बाहर का जो है आप लोगों को पढ़ लिख कर ही लिखना चाहिए। दूसरा जो है ई बिट के अंतर्गत यहाँ पर पोयम यानी कविता पद्यांश दिया जाता है। यह पद्यांश भी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर से ही दिया जाता है। इसके लिए भी 5 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे, यानी पूरे 5 प्रश्न आप लोगों को दिए जाते हैं, इसलिए इसे भी आप ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पर प्रश्नों के नंबर होते हैं 11 12 13 14 15। जब आप प्रश्न का उत्तर लिखते हैं प्रश्नों के नंबर को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग चलो फर्स्ट बिट है ना 1 2 3 4 5, सेकंड में आने के बाद फिर 1 2 3 4 5 इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन वैसा लिखना गलत है। तो थर्ड यहाँ पर कविता जो दिया गया उसके नंबर हो गए 11 12 13 14 और 15। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया गया 15 क्वेश्चन जो है उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है। जो पाठ है पाठ का नाम लिखना होगा। अगर कवि का नाम अगर पूछा गया तो आपको कवि का नाम भी लिख सकते हैं, इसके लिए भी 5 अंक। तो यह हो गया कविता का प्रश्न और उत्तर। इसके बाद आप फिर से स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ताकि प्रश्नों के उत्तर के जो बीच में जो होता है थोड़ा सा गैप दिखाई दे। इसके बाद अब प्रश्नों की बारी है। प्रश्नों की बारी में देखिए सेकंड बिट में यानी यहाँ पर 4 प्रश्न दिए जाते हैं, आप लोगों को 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना जरूरी है, यानी 4 into 4 16। तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि ये जो सीक्वेंस है 16 17 18 19 यानी 4 प्रश्न दिए जाते हैं। यहाँ आप लोग जब उत्तर लिखते हैं इसी प्रकार के नंबर आपको लिखना पड़ता है। तो इन 4 प्रश्नों में से आप लोगों को 100% आने वाला प्रश्न एक है, वह कवि परिचय। इसलिए जितने भी कवि परिचय हैं आप लोग जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आपको 4 अंक आ सके। तो यहाँ पर देखिए लेखक विष्णु प्रभात जी का परिचय दिया गया है, तो परिचय आपको लिखना जरूरी होता है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड बिट में अगर 16th क्वेश्चन आप पहला लिखे तो 16th क्वेश्चन के बाद एक लाइन खींच दीजिए। उसके बाद 17 के बाद भी एक लाइन मार सकते हैं, 18 उसके बाद 19। हर एक प्रश्न के बाद आप पेंसिल से स्केल से एक लाइन खींच कर लीजिए ताकि देखने वालों को सुंदर लगे। उसके बाद सृजनात्मकता में यानी हम अपनी भाषा में कहते हैं कि एस्से रेटिंग क्वेश्चन। जब आप एस्से रेटिंग क्वेश्चन लिखते हैं तो सूचना को ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 8 या 10 पंक्तियों में आपको लिखना होता है। कभी कभी कुछ बच्चे इस प्रकार लिखते हैं, कुछ सारांश दिया गया 2 पेपर 3 पेपर लिखते जाते हैं। इस प्रकार लिखना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 8 से 10 पंक्तियां यानी 8 से 10 लाइन आपको लिखना होता है। और अधिक मात्रा में अगर आपको लिखना है एक 4 या 5 लाइन आप ऐड कर सकते हैं, यानी 10 के बदले में आप 15 वाक्य तक ले जा सकते हैं, क्योंकि वो भी समय के हिसाब से आपको लिखना होगा। क्योंकि पहले 3 पैराग्राफ है लिखने का, उसके बाद 4 प्रश्न आपको लिखने होते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी एस्से रेटिंग क्वेश्चंस लिखने होते हैं। बाद में समय का सदुपयोग आपको नहीं हो सकता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर प्रश्न को पढ़कर समय के हिसाब से आपको उत्तर देनी होती है। यहाँ पर 3 प्रश्न हम लिखेंगे और उनके अंक होते हैं, एक प्रश्न के लिए 8 अंक, यानी 3 into 8 24। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मुख्य सूचना बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर देखिए 20th क्वेश्चन 19 पर छोटे क्वेश्चनों में चले गए। यहाँ पर 20वां जो प्रश्न है
समय समय पर नीति वचन अत्यंत उपयोगी है। नीति दोहे पाठ के आधार पर व्याख्या लिखिए। यह नंबर होता है 20। इसके बाद नीचे या दिया गया, या मीन्स और, नीचे दूसरा प्रश्न दिया जाता है। जैसे कि दूसरा पाठ होता है ईदगाह, ईदगाह पाठ का सारांश लिखिए। तो आपको उत्तर लिखते समय यह नजर में रखना चाहिए, या जो प्रश्न का नंबर होता है सिर्फ 20 नंबर ही होता है, क्योंकि ऊपर जो नंबर दिया होता है वही नंबर। इसके बाद 21 देखिए, 21 में आया है, जल अगर जहरीला हो जाए तो भूग्रह पर क्या परिणाम होंगे, अपने शब्दों में लिखिए। या यानी और बढ़ती जनसंख्या एक महामारी है, इस पर आपका विवरण देना पड़ता है। अगर आप ये बढ़ती जनसंख्या के बारे में लिखना चाहते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर होगा 21। उसके बाद देखिए नीचे का 22 जो होता है, वहां पर निबंध या तो पत्र लेखन ही पूछा जा सकता है। इसके लिए भी देखिए, उदाहरण के लिए अपनी पाठशाला पर निबंध लिखिए। अगर आप निबंध लिखेंगे फिर भी आपको 22 नंबर ही डालना होता है। अगर निबंध नहीं लिख रहे, आप यहाँ पर मोहल्ले के सफाई यानी नगर निगम के नाम आप पत्र लिख रहे, फिर भी आपको 22 ही आपको लिखना होता है। तो ये है प्रश्न पत्र जो आप प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। और प्रश्न पत्र लिखते समय मुख्य रूप से आप 3 जो सूचनाएं होती है आपको ध्यान में रखना पड़ता है। कभी आप पॉइंट के जैसा लिखते जाते हैं प्रश्नों के उत्तर, तो पॉइंट्स जो होते हैं इनसाइड ऑफ द मार्जिन में लिखना होता है, और प्रश्न के जो नंबर्स होते हैं वो बाहर लिखना होता है। यानी क्वेश्चन नंबर आप लोगों को मार्जिन के बाहर लिखना होता है, और जो पॉइंट्स आप लिखते हैं जैसे कि जल का उपयोग, नहीं तो सारांश के रूप में जब आप लिखते हैं, जो पॉइंट्स जो रहते हैं वो पॉइंट्स इनसाइड ऑफ द मार्जिन में कंपल्सरी लिखना चाहिए। और दूसरा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है जो सृजनात्मकता में, जैसे कि पार्ट 2 का सारांश लिखिए, या तो कनकन अधिकारी का सारांश लिखिए। जब आपको सारांश पूछा जाता है तब आप लोगों का यह काम होता है कि कंपल्सरी कवि परिचय लिखना ना भूले, क्योंकि आपके जो वर्कबुक में होता है, जो आप जो भी मटेरियल पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार नहीं दिया जाता है। लेकिन आप लोगों को पूरे के पूरे अंक सिक्योर करने के लिए आप लोगों को कवि परिचय लिखना जरूरी होता है। हाँ, यह मत भूलिए कि अगर कुछ रचनाएं 4 या 5 या 6 है तो आप उन्हें कट कर के 3 या 4 के रूप में लिख सकते हैं, और कवि का जन्म मृत्यु लिख सकते हैं, और उनकी जो अवार्ड दिए गए, पुरस्कार दिए गए वो भी लिखेंगे तो सारांश के लिए अच्छा होगा। और मेरे ख्याल से वो लोग मैक्सिमम मार्क्स देने के लिए प्रयत्न करेंगे। और मुख्य विषय यह है कि हिंदी जो होता है, मेरे ख्याल से आपको उत्तर पुस्तिका यानी बुकलेट, जो आंसर बुकलेट जो देते हैं वो लाइनिंग का होता है। इसलिए जब आप उत्तर लिखते हैं तो ऑन द लाइन में लिखना मत भूलिए, ये मस्ट है, एक कंपल्सरी है। बीच में जो लाइनों के बीच में जो लिखते हैं तो उनका जो हैंडराइटिंग होता है सही ढंग से नहीं आता है। तो हिंदी का एक रूल है ऑन द लाइन, हिंदी कभी भी ऑन द लाइन पे लिखना जरूरी होता है। ये है प्रश्न पत्र का प्रेजेंटेशन। और अब आइए, जो 20 मार्क होते हैं, 20 मार्क यानी ऑब्जेक्टिव, आपको आप लोगों को कैसा लिखना होता है। यानी ऑब्जेक्टिव जो होता है आखिरी 30 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना होता है। यानी 20 प्रश्न वहां पर आप लोगों को दिए जाते हैं, और देखिए यहाँ पर टाइम 30 मिनट का टाइम बताया गया है। पार्ट बी, तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ध्यान में देना चाहिए। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। कोष्ठक यानी ब्रैकेट में आपको आंसरों को लिखना होता है। मेन आपके दिमाग में यह रखना होता है, बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव लिखते समय इस प्रकार की गलतियां करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया वह नहीं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैपिटल ABCD उन्होंने दी, कुछ बच्चे स्मॉल ABCD लिखते हैं, या तो कुछ बच्चे आंसर लिखते हैं, या तो कुछ बच्चे A E लिखते हैं। इस प्रकार लिखना गलत है। तो इसलिए आपको
पहले ध्यान से देखना होगा कि ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार वहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए बेमेल शब्द पहचानिए, रोटी, जल, अन्न, मिठाई। यहाँ पर जो भी उत्तर होता है आप ब्रैकेट में यानी कोष्टक में कैपिटल ABCD के ही रूप में आप लोगों को लिखना होता है। और मुख्य रूप से देखिए जब आप ऑब्जेक्टिव में देखा गया तो बहुत सारे लोग कुछ ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 मार्क्स को गंवा देते हैं, मीन्स दे विल लॉस 2-3 मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव टाइप। तो वहां पर 1 या 2 प्रश्न जो होता है आपको थोड़ा सा क्रिटिकल में होता है, जैसे कि होता है एक सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानना चाहिए। अकर्मक और सकर्मक यानी वहां पर वाक्य तो नहीं दिया जाता है, लेकिन इस प्रकार दिया जाता है खेलना, कूदना, पढ़ना, दौड़ना। इन वाक्यों में अकर्मक क्रिया नहीं है, या तो इन शब्दों में सकर्मक क्रिया नहीं है, इस प्रकार दिया जाता है। इस पर आपको नजर रखना होगा। और दूसरा जो है मुहावरे दिया जाता है। मुहावरे में जैसे कि 9-2-11 हो जाना, भाग जाना, दिल कचोटना यानी दुखी हो जाना, जो हमीद का लेसन का है। इस प्रकार मुहावरे भी आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किलों में डालते हैं। और लास्ट में है हिंदी में लिखना है। जो नंबर्स अंग्रेजी के नंबर्स होते हैं तो आप लोगों को हिंदी में लिखना होता है। अगर इस प्रकार तीनों पर अगर आप नजर रखें इन विषयों पर, आपको ऑब्जेक्टिव में 20 के 20 अंक आने से आपको कोई भी नहीं रोक पाता है। धन्यवाद।